डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि 1. वो जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर आधारित हो और जो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में दिखाई दे। 2. आय में असमानता को कम करे और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, जातियों या समुदायों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को भी घटाने की दिशा में कार्य करे। इस अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि क्या विकास सिर्फ GDP बढ़ाने का नाम है या फिर वो तब पूरा होता है जब हर नागरिक को न्याय, सम्मान और बराबरी मिले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है, न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, जिंदगी में भी होना चाहिए। अनुच्छेद 38 राज्य को ये जिम्मेदारी देता है कि वो एक ऐसा समाज बनाए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर टिका हो। सरकार को हर नागरिक की भलाई के लिए काम करना है, ना सिर्फ अमीरों के लिए बल्कि हर गरीब, दलित, महिला, मजदूर और पिछड़े तबके के लिए भी। और यही नहीं, अनुच्छेद 38 कहता है, असमानता को खत्म करो, चाहे वो आय की हो, सुविधा की हो या अवसर की हो। आइए अब अनुच्छेद 38 से जुड़े कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर बात करते हैं। 1. जन धन योजना। जब जन धन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंक से जोड़ा तो ये सिर्फ खाता नहीं था, ये वित्तीय बराबरी की शुरुआत थी। 2. आयुष्मान भारत। जब आयुष्मान भारत ने गरीबों को मुफ्त इलाज दिया तो ये सिर्फ योजना नहीं थी, ये स्वास्थ्य में न्याय था। 3. डिजिटल इंडिया। जब डिजिटल इंडिया के जरिए गांव-गांव में सेवाएं पहुंची तो ये क्षेत्रीय समानता की मिसाल बन गई। 4. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हर बच्चे को बेहतर और बराबरी की शिक्षा का हक दिया तो ये सामाजिक उन्नति का नया रास्ता बना। आइए अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों, केस लॉ की बात करते हैं। कोर्ट ने भी इस अनुच्छेद की ताकत को माना है। केस नंबर 1, केरल एजुकेशन बिल केस 1957। केरल एजुकेशन बिल केस 1957 में कहा गया, राज्य की नीतियों को सामाजिक न्याय की दिशा में होना चाहिए। केस नंबर 2, मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अनुच्छेद 38 संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा है। केस नंबर 3, अबू कवियर बाई केस 2021। अबू कवियर बाई केस 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, ट्रांसजेंडर को शिक्षा और रोजगार देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार इन जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर संविधान शरीर है तो अनुच्छेद 38 उसकी धड़कन है। याद रखिए, विकास तब अधूरा है जब कोई पीछे छूट जाए और न्याय तब अधूरा है जब वो सिर्फ किताबों तक सीमित हो। ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 38 हमें याद दिलाता है कि न्याय, समानता और गरिमा सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। हर वो योजना, हर वो कदम जो कमजोर को ऊपर उठाए, वो संविधान की जीत है और वास्तविक लोकतंत्र की पहचान है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भी मानते हैं कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की आवाज है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें।
Our contact information is given in description. इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।